हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? सबसे पहले भगवान का नाम लेती हूँ कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले। तो मैं अपने इष्ट का नाम लूँगी, हर हर महादेव। आप सब कहिए हर हर महादेव। एंड चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार टॉपिक और बहुत ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊँगी। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस थोड़े ही समय में पढ़ाऊँगी और वो ट्रिक होगा जो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए, आज मैं संधि लेकर आई हूँ। आप लोग संधि कितना जानते हैं कितना नहीं जानते वो तो मुझे नहीं पता है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ये आपको भी पता होगा। तो चलिए हम संधि स्टार्ट करते हैं। बस ज़्यादा वीडियो आपका नहीं जाएगा, कम से कम 10 मिनट जाएगा, तो इतना आप लोग तो देख ही सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी गलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा। और चलिए जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि क्या है। तो संधि सभी जानते हैं, संधि मतलब होता है मेल, यानी जोड़, यानी दो वर्डों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो चलिए उसको हम परिभाषा के तौर पर जानते हैं। आसान से शब्दों में जानेंगे हम। दो वर्डों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? संधि कहलाता है। और संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। चलिए एक बार और समझते हैं क्या है, किस प्रकार है। दो वर्डों के परस्पर, यानी जो निकटवर्ती वर्ड होते हैं उनके परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन, यानी जब हम दो वर्डों को जोड़ेंगे कि नया वर्ड बनेगा, तो यही आपका हो गया वर्ड का परिवर्तन। तो उसे क्या कहलाता है? वो संधि कहलाता है। और संधि का अर्थ है मेल या जोड़, यानी किसी दो निकटवर्ती वर्डों को जोड़ करके उसे एक नया वर्ड बनाना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो संधि के अब हम जानेंगे संधि क्या है। अब हम जानेंगे संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जानेंगे कैसे संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब ये जानेंगे। क्या आप लोग जानते हैं संधि के कितने भेद होते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पहले राइट करके बताइए। चलिए जानते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि। क्या है बच्चा? स्वर संधि। और दूसरा क्या है आपका? व्यंजन संधि। और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो कितने हो गए आपके? 3 संधि हो गए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपके संधि के कितने भेद हैं बच्चा? 3 भेद हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़ेंगे और उनके भेद पढ़ेंगे, और ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे स्वर संधि को कितने हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। स्वर संधि क्या है बच्चा? स्वर से स्वर का जब मेल होता है, स्वर प्लस स्वर का मेल, तो वहां आपका क्या हो गया? स्वर संधि। अब हम जानेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि।
गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, नेक्स्ट है आपका अयादि संधि। अब देखिए बच्चा, क्या हो गए आपके संधि के कितने स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये आपके स्वर संधि के भेद हैं। तो दीर्घ पहले हम जानेंगे दीर्घ क्या होता है, फिर गुड़, वृद्धि और अयादि संधि क्या होते हैं। तो अब फर्स्ट जानेंगे हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब क्या होता है बच्चा? बड़ा होता है। दीर्घ मतलब बड़ा, वो संधि जिसमें बड़ी मात्राएं आए उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। तो आपका क्या ट्रिक है यहाँ पे? ट्रिक है आपका जिसमें बड़ी मात्रा यानी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब जैसे हो गया आपका देव प्लस आलय इज इक्वल टू देवालय, तो कौन सी संधि हुई इसमें? दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ क्या आया है? बड़ा आ आया है। रवि प्लस ईस, इसमें भी बड़ी मात्रा आई तो क्या हो गया? रवीस। यहाँ भी आपकी बड़ी की मात्रा हो गई। नेक्स्ट है भानु प्लस उदय, हो गया आपका भानु दय, यहाँ भी आपकी बड़ी की मात्रा। तो ट्रिक आपका क्या है बच्चा? ट्रिक है आपका आ, ई और उ। तो देव प्लस आलय देवालय, रवि प्लस ईस रवीस, भानु प्लस उदय भानुदय, ये आपकी क्या हो गई? दीर्घ संधि। नेक्स्ट हम जानेंगे गुण संधि। गुण संधि, अब इसका ट्रिक क्या है बच्चा? चलिए जानते हैं। अब ट्रिक है इसमें ए और ओ की मात्रा। जहां पर ए और ओ की मात्रा दिखी वहां पे कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। अब जानेंगे हम सूर प्लस इंद्र, क्या हो गया आपका? सुरेंद्र। देखिए ए की मात्रा लगेगी इसमें, लग गया। पर प्लस उपकार, परोपकार। देव प्लस ऋषि, इसमें एक और देखना है आपको, ये चीज होनी चाहिए। देवर्षि हो गया आपका। जहां पर आपको ए ओ और ये र दिखे तो वहां क्या हो गया आपका? गुण संधि। अब हम जानेंगे वृद्धि संधि क्या होती है। थर्ड है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होती है? एक और मात्रा की बढ़ोतरी हो जाए तो वहां क्या हो गया? वृद्धि संधि। जैसे आपने गुण संधि में क्या दिखा? वहां पे एक मात्रा, और अब वृद्धि संधि में क्या होगी? एक मात्रा की और यानी 2 मात्राओं का यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो ट्रिक आपका क्या हो गया? जहाँ पे ए और अ की मात्रा दोनों किस में हो गए? आपके वृद्धि संधि में हो गए। तो जैसे 1 प्लस 1 इक्वल टू एक एक हो गया आपका। देखिए ए की मात्रा लगी इसमें। महा प्लस ओज, क्या हो गया? महा प्लस ओज महोज, ये हो गया आपका। देखिए आप यहाँ पे क्या लगा? यानी एक मात्रा की यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई तो आपका हो गया वृद्धि संधि। अब नेक्स्ट हम जानेंगे यड़ संधि क्या होती है।
देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया य व र या आधा वर्ड, आधा वर्ड आपका हो गया। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां पर य व र के साथ आपका आधा वर्ड भी आए, आधा वर्ड, तो हाँ कौन सी संधि होगी आपकी, यड़ संधि हो गई। जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे क्या है, अति प्लस, यानी व के साथ क्या है, आधा वर्ड आया है, और यहाँ भी क्या आया है, आधा वर्ड, और ये जो आपका बना हुआ है ये आधा त प्लस र इक्वल टू त्र बनता है आपका। तो यहाँ भी क्या हुआ, आधा वर्ड हुआ और र हुआ, तो आपको इससे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे यड़ संधि है। तो चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं नेक्स्ट संधि क्या होती है। अयादी संधि क्या होती है, सबसे पहले इसका हम ट्रिक जानेंगे। हर संधि में आपको ट्रिक देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी ही आएंगी। यहाँ पे आय, आय, अब, आप, ये आपकी ट्रिक हो गई। अब चलिए देखते हैं ने प्लस अन, तो क्या हो गया आपका, नयन। देखिए आया, बोलिए, इसे बोल करके देखिए, नयन, यहाँ पे क्या आया, आया आपका। नेक्स्ट है आपका के प्लस अन, यानी गायन हो गया आपका। नेक्स्ट क्या हो गया, ओ प्लस अन, पावन। नेक्स्ट है आपका 100 प्लस अन, यानी सावन। देखिए यहाँ ने प्लस अन, नयन, आय आया, ठीक है। गे प्लस अन, गायन, आय आया आपका। पो प्लस अन, पावन, आव आया आपका। 100 प्लस अन, सावन। यहाँ पे बोल करके देखिए ना आप लोग, सावन, सावन हो गया आपका। चलिए एक बार छोटा सा ट्रिक है उसको भी देख लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब देखिए इसको हम सिर्फ 1 सेकेंड में पूरी संधि को कैसे देखते हैं। स्वर संधि हो गया, तो आपका हो गया दीर्घ संधि, दूसरा आपका हो गया गुण संधि, तीसरा आपका हो गया वृद्धि संधि, चौथा हो गया आपका यड़ संधि, पांचवा हो गया आपका अयादि संधि। तो चलिए, दीर्घ मतलब जिसमें आपकी बड़ी मात्राएं आती हूँ, आ, बड़ी ई और बड़ा उ। गुण संधि जिसमें एक मात्राएं आती हूँ, ए और ओ। वृद्धि संधि एक मात्रा की और बढ़ोतरी हो जाती है, ए और औ। अब यड़ संधि जिसमें आपका य, व, र और आधा
वर्ड के साथ हो। अयादि संधि, अय, आय, औ और आप। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो संधि होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। आपको बस 1 मिनट यानी देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम संधि को बस एक लाइन में पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड कमेंट करिए। अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे व्यंजन और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, बाय बाय।